Hello, hello, hello. Why? What's going on? डॉक्टर साहब की किताब पढ़ने वाले हैं। आप नकारात्मक सुझावों का विरोध कर सकते हैं। आप नकारात्मक सुझावों का विरोध कर सकते हैं। अखबार उठा लें या टीवी पर न्यूज़ देखें, हर दिन आपको दर्जनों ऐसी खबरें सुनेंगे जो निरर्थकता, डर, चिंता, तनाव और भावी तबाही के बीज बो सकती हैं। डॉक्टर साहब ने बोला है, आप हर दिन या न्यूज़ उठा लें या अखबार उठा लें या टीवी पर न्यूज़ देखें, आप दर्जनों ऐसी खबरें सुनेंगे जो निरर्थकता, डर डर, चिंता, तनाव या भावी तबाही का बीज बो सकती हैं। अगर आप उन्हें सच मान लें और अपने भीतर जगह दे दें, तो डर का ये विचार आपको जीने की इच्छा खत्म कर देंगे। देखिए यार, जो न्यूज़ मीडिया है ना, उसका काम है इस दुनिया में निरर्थकता फैलाने में। उसका काम है इस दुनिया में डर की भावना फैलाने में। पॉजिटिव बात करने को रेडी नहीं है ना। जवाहरलाल टॉप एंड में एक पॉजिटिव बात करता था, अपनी सोचे पहले उन्होंने भी बंद कर दी। न्यूज़ वाले को पॉजिटिव बात दिखानी चाहिए कि किस तरह देश में लोग भला भी कर रहे हैं एक दूसरे का। क्योंकि अगर इस दुनिया में भला नहीं हो रहा होता, विदेशों में भला नहीं हो रहा होता या हिंदुस्तान में भला नहीं हो रहा होता, तो आज की दुनिया अब तक चलती थोड़ी, परंतु ये दुनिया चल रही है अभी भी। बहरहाल, जब आप यह समझ लेते हैं और आपको इन्हें स्वीकार करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप सामने विकल्प खुल जाते हैं। आपके अवचेतन मन को संरचनात्मक आत्म-सुझाव देकर आप अपनी इन सभी विध्वंसकारी विचारों का विरोध करने की शक्ति हो जाती है। जब आप ये समझ लेते हैं कि आपको इन्हें स्वीकार नहीं करना है, तो आपके सामने विकल्प खुल जाता है और आप अपने अवचेतन मन को संरचक संरचनात्मक क्रिएटिव आत्म सुझाव देकर इन सभी विध्वंसकारी विचारों का विरोध करने की शक्ति आ जाती है। नियमित रूप से आप दूसरों के थोपे गए नकारात्मक सुझावों की जांच करते रहें। आपको इन विनाशक आत्म सुझावों की दया पर रहने की जरूरत नहीं है। हम सभी अपने बचपन में, किशोर अवस्था में, व्यस्त जीवन में इसी वजह से कष्ट हो रहे हैं। देखो, नियमित रूप से आप इस बात को जांच कीजिए कि आपका समाज आप पे किन नकारात्मक चीज़ों को थोप रहा है। आपका समाज आप पे इन किन नकारात्मक चीज़ों को थोप रहा है। जैसे मेजर मेजर सुशांत थे, वो ये बोल रहे थे कि यार दुनिया बुरी नहीं है, दुनिया बहुत अच्छी है, फलाना तो उनके साथ वैसी चीज़ें घट रही थी। जब आप इन नकारात्मक मेजर विवेक जैकब है, ये सब चीज़ें तो देख रहे हैं, ये सब जो सोचते हैं अच्छा सोचते हैं, तब इनके साथ अच्छा होता है। जब जब हम अपने बिलीफ सिस्टम बना लेते हैं, दुनिया हरामी है, दुनिया ये है, दुनिया वो है, तो उसी जैसी चीज़ें हमारी ओर आकर्षित होती हैं। और हम बिलीफ सिस्टम ऐसा क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें समाज ने, जैसे एक कहावत है, बुराई जाए नौ कोस, अच्छाई जाए नौ कोस, बुराई जाए सौ कोस। हमारे समाज ने उस तरीके की चीज़ें हमारे हमारे जहन में भर दी गई हैं, है ना। ये सब चीज़ें हैं, तो फिर आपको सकारात्मक सोचना होगा। और जब तक आप सकारात्मक नहीं सोचेंगे, आपका जीवन सकारात्मक या संरचनात्मक संरा संरात्मक सं संरचनात्मक संरचनात्मक नहीं बनेगा, क्रिएटिव नहीं बनेगा, पीसफुल नहीं बनेगा, प्रॉस्पर नहीं बनेगा। अगर आपको अपने जीवन को भी ये सब बनाना है, तो आपको पॉजिटिव सोचना होगा। पॉजिटिव जब सोचना होगा कि जब आप पूरे ध्यान से जो समाज आपकी तरफ विचार फेंक रहा है या समाज आपको सुझाव दे रहा है, आप उन्हें सकारात्मकता में बदलते हैं या नहीं बदलते हैं।
अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो आसानी से याद कर सकते हैं कि माता-पिता, दोस्तों, रिश्तेदारों, शिक्षकों व सहयोगी ने किस तरह आपको नकारात्मक सुझाव दिए हैं। जब आप पीछे मुड़कर हम देखते हैं तो हम याद कर सकते हैं दोस्तों, माता-पिता, रिश्तेदारों, शिक्षकों ने हमें किस तरह नकारात्मक सुझाव दिए हैं। उनकी कही गई बातों का विश्लेषण करें। उनमें छिपे अर्थ की गौर से जांच करें। आप पाएंगे उनमें से ज़्यादातर बातें झूठी हैं। उ- उनका छिपा हुआ उद्देश्य आप में डर पैदा करके नियंत्रित आपको नियंत्रित करना है और है नियंत्रित करना था और है। उनकी उनकी कही गई बातों का विश्लेषण कीजिए। उनमें से ज़्यादातर बातें झूठ हैं और उनमें से अधिकतर का लक्ष्य है कि आपको नियंत्रित करें, कि आपको कंट्रोल में करें। कंट्रोल में करना था और कंट्रोल में करना है। भारी सुझाव की यह प्रक्रिया हर घर, ऑफिस, फैक्ट्री और क्लब में चलती है। धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि जाने अनजाने लोग का सुझाव का उद्देश्य ये होता है कि आप वैसा ही सोचे, महसूस करें, काम करें जैसा वो चाहते हैं। भारी सुझाव की जो प्रक्रिया है ये हर घर और हर ऑफिस या हर क्लब में चलती है। लोगों का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, जैसा वो सोचते हैं आप भी वैसा सोचें, महसूस करें, काम करें जैसा वो चाहते, ताकि उनका उन्हें फायदा हो भले ही आपका नुकसान हो। ताकि उन्हें फायदा हो भले ही आपका नुकसान हो। किस तरह सुझाव ने एक आदमी की जान ले ली। मैं मेरे दूर के एक रिश्तेदार ने भारत की मशहूर महिला और भविष्य वक्ता क्रिस्टल गैदर से अपना भविष्य पूछा। जोशी ने उसे बताया कि उसका दिल बहुत कमजोर है और वो अगली अमावस्या को मर जाएगा। मेरा रिश्तेदार स्तब्ध रह गया। उसने अपने परिवार के हर व्यक्ति को भविष्यवाणी बताई। उसने अपने वकील से मिलकर वसीयत ठीक करवा ली। जब मैंने उसे उसके रिश्तेदार से जब मैंने उसे विश्वास के डिगाने तो उसने मुझे बताया कि उस भविष्यवक्ता में अद्भुत परलौकिक शक्ति है। वो भविष्यवक्ता लोगों का बहुत भला और बुरा कर सकती है। उसकी उसे भविष्यवाणी की सच्चाई पर पूरा भरोसा है। अब अमावस्या करीब आने लगी। वह खोया खोया रहने लगा। एक महीने पहले ये आदमी खुश, स्वस्थ और उत्साही और जोशीला था। अब वह बीमार दिखने अमावस्या के दिन उसे बहुत बुरा अटैक आया और वह मर गया। हालांकि उसे पता नहीं था कि अपनी मौत का कारण मैं खुद था। देखो, इसमें बोला है कि एक व्यक्ति की जान किस व्यक्ति ने अपनी जान खुद ले ली। एक सेकंड, एक सेकंड। किस तरह सुधार ने एक व्यक्ति की जान ले ली। भारत में इनके दूर के रिश्तेदार ने भारत में क्रिस्टल गेजर को क्रिस्टल गेजर को अपना हाथ दिखाया। तो उसने बता दिया कि आपका दिल बहुत कमजोर है, आप अगली अमावस्या से पहले मर जाओगे, है ना। तो वो उसके दिमाग में वही चीज बैठ गई और वो उसी हिसाब से चलने लग गया। सबको उसने भविष्यवाणी बताई, अपने वकील से अपने पेपर तैयार करा लिए। उसने अपने अवचेतन मन को यह यकीन दिला दिया, उसने खुद को ये विश्वास कर लिया कि उसका दिल कमजोर है। ऐसी ऐसी बात है और अमावस्या कैसे वो एक महीने पहले ठीक था, सब कुछ स्वस्थ था। परंतु जब उसने इसे बताया, अब देखो भाई साहब नहीं है। हम में से कितनों ने इसी तरह की कहानी सुनी हुई है, तो यह सोचकर थोड़े कांपे हैं कि दुनिया रहस्यमयी अनियंत्रित शक्तियों से भरी पड़ी है। हाँ, दुनिया शक्तियों से भरी पड़ी है, लेकिन ना तो वो रहस्यमय है, ना अनियंत्रित है। मेरे रिश्तेदार ने खुद अपनी जान ले ली, क्योंकि उनमें एक सहज सुझाव को अवचेतन मन में दाखिल होने दिया। यह भविष्यवक्ता की शक्तियों पर उसे भविष्यवक्ता शक्ति पर भरोसा था, लेकिन उसने उसकी भविष्यवाणी को पूरा स्वीकार कर लिया था। हम जैसे लोग कितने हैरान होते हैं यार, कितने कितने पावरफुल लोग हैं, उन्हें सब पता लग जाता है। भैया उन्हें पता नहीं लगता आप कमजोर हो, आप मूर्ख हो। अगर और ना उसमें कोई रहस्य है और ना कोई अनियंत्रित है। सबको नियंत्रण है। सबको नियंत्रित यार हमारे लोगों ने बोला है, हमारे बड़े लोग, जो गौतम बुद्ध हो गए, जो विवेकानंद टाइप के लोग हो गए, मतलब बड़े लोगों ने ये बोला है कि अपने विचारों पर, वेदों में बोला है दृष्टि बदलो, सृष्टि बदल जाएगी। दृष्टि क्या होता है? हर चीज को देखने का नजरिया, हर चीज को देखने का विचार, अपने अपने प्रति सुझाव, खुद को सुझाव देना, यही तो दृष्टि होता है। दृष्टि ऐसा थोड़ी कि आप चश्मा बदलो आपका सब कुछ बदल जाएगा, या उधर पलटो उधर बदल जाएगा, नहीं। आप अगर अपनी दृष्टि बदलोगे, सृष्टि बदल जाएगी, है ना। ये सिस्टम है। आइए अब चित्र मन की कार्यविधि की जानकारी के आधार पर इस घटना को देखें।
अवचेतन मन की कार्यविधि, किस तरह अवचेतन मन काम करता है उसके आधार पर इस घटना को देखें। व्यक्ति का चेतन या तार्किक मस्तिष्क जिस बात पर यकीन करता है अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है और उसके अनुरूप कार्य करता है। देखो, व्यक्ति का तार्किक या चेतन मन जिस बात पे यकीन कर लेता है अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है और उसी के अनुरूप कार्य करता है। हम इस बात को पहले भी जान चुके हैं। अवचेतन मन बहुत सिंपल, बहुत बहुत अच्छा बच्चा है। बहुत मतलब मान लीजिए उसके पास अबूझ ताकत है, उसके पास बहुत ताकत है, असीमित ताकत है उसके पास। वो कुछ भी कर सकता है। शाश्वत 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 माइंड है ना। एक सेकंड में भी मैंने प्रेस कर लूंगा। मेरा रिश्तेदार जब उस भविष्यवक्ता के पास गया तो वह सुझाव ग्रहण करने की मनोदशा में था। भविष्यवक्ता ने उसे नकारात्मक सुझाव दिया जिसे उसने सच मान लिया। देखो, जब डॉक्टर साहब का रिश्तेदार उस भविष्यवक्ता के पास गया ना, तो वो सुझाव ग्रहण करने की म, म, सुझाव ग्रहण करने की मनोदशा में था। जब जब डॉक्टर साहब का रिश्तेदार वहां पे गया, कहाँ गया, जब डॉक्टर साहब का रिश्तेदार गया ना उनके पास, जब डॉक्टर साहब का रिश्तेदार गया उनके पास, तो भविष्यवक्ता के पास, तो उसका सुझाव ग्रहण, उसका मस्तिष्क, उसका चेतन मन सुझाव ग्रहण करने की अवस्था में था। और उसने जो बात बोली, मतलब ये सिंपल सी बात है यार। जो बड़ा आदमी बोलता है हम तो रियलिटी में सच मान लेते हैं ना कि भाई ये कोई बड़ा ही आदमी है, सच ही बोल रहा होगा, बेशक वो गधे की पूछ बोल रहा हो। वह दहशत में आ गया। उसे पूरा विश्वास था कि अगली अमावस्या से पहले वो मरने वाला है। वो दहशत में आ गया, उसे पूरा विश्वास था कि वो अगली अमावस्या से पहले मरने वाला है। उसने इसे इसे इसके बारे में सबको बता दिया। अपनी मौत की तैयारी करने लगा। मौत के बारे में उसकी डर आकांक्षाएं आकांक्षा उसके अवचेतन मन ने सही मान लिया तथा उसकी मौत को हकीकत में बदल दिया। वो मौत की तैयारी करने लग गया। मौत के बारे में उसकी
आकांक्षाओं उसके चित्र मन ने स्वीकार कर लिया, और उसकी जो भी ख्वाहिश थी, जो भी कम वो था, वो सही हो गई। जिस महिला ने उसकी मौत की भविष्यवाणी की थी, उसकी शक्ति मैदान के पत्थरों और लड़कियों और लकड़ियों से ज्यादा नहीं थी। सही बात है। पत्थर और लकड़ी से ज्यादा उसकी क्या शक्ति थी? उसके सुझाव में जान लेने की शक्ति नहीं थी। उसके सुझाव में जान लेने अगर वो आदमी मन के नियम को जानता, तो वह इस नकारात्मक सुझाव को पूरी तरह अस्वीकार कर देता, भविष्यवक्ता के शब्दों में जरा भी ध्यान नहीं देता। अगर वह जानता तो वह अपने ही विचारों और भावनाओं को नहीं करता, तो वह जिंदा रह सकता था। देख, जिस जिस भविष्यवक्ता ने उसकी मौत की भविष्यवाणी की थी, उसके सुझाव की ताकत नहीं थी, क्योंकि उसके सुझाव क्या थे? अगर यार किसी व्यक्ति ने मुझे 1 किलो ड्रग्स दिया और मैं उसे नहीं लेता, नहीं ले रहा मैं उसको ड्रग्स को, तो मैं ड्रगी थोड़ी बन जाऊंगा। मैं ड्रग एडिक्ट थोड़ी बन जाऊंगा, क्योंकि मैंने तो लिया ही नहीं ना। अगर वो मुझे सुझाव देती, मैं नहीं लेता। अगर वो मन के नियम को जानता, वो रहते नियम को जानता, अचेतन मन की पावर को जानता, तो वो नहीं लेता। लोगों को लगता है कि हमारे बोलने से क्या होगा, हमारे बोलने से क्या होगा, जो होना है वो होगा। सब बोलते हैं सब भगवान मालिक है, ये है फलाना लिखना है, भगवान मालिक है, भगवान में आस्था है। पर आप अपने विचारों में आस्था रखो ना, आप खुद में आस्था रखो ना। समय से पहले और ये फलानी बातें चलती हैं, ढिकनी बातें चलती हैं। जो इलन मस्क को मिला है, जो इतने लोगों को मिला है, ये मूर्ख है क्या कि सब लिखवा के लाते हैं? लिखवा भैया, लिखवा के कुछ नहीं लाते। कर्म के नियम पे ध्यान दो। आपके कर्म अपने कर्म के नियम पे ध्यान दो, अपने विचारों पे ध्यान दो। आपके विचार आपके कर्म है। विवेकानंद ने कहा है, आपके विचार आपके कर्म है। विचारों से सूक्ष्म कर्म क्या हो सकता है? विचारों से सूक्ष्म तो कर्म कोई नहीं है। और जितना सूक्ष्म होगा, उतना ही सक्षम होगा। जो चीज जितनी सूक्ष्म होगी, उतनी ही सक्षम होगी, क्योंकि सूक्ष्म चीज सही सही अवस्था में जाकर, सही जगह जाकर अपना अपना काम कर सकती है। विचारों पर ध्यान दो। भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी बख्तरबंद टैंक में फेंकी गई एक रबड़ की गेंद जैसी। वह आसानी से उसके सुझाव को नकार सकता था, हवा में उड़ा सकता था, जिससे उसे कोई नुकसान नहीं होता। जो भविष्यवक्ता था ना, उसकी भविष्यवाणी इस टैंक में ना रबड़ की बॉल की तरह थी। वो बंदा चाहता तो उस भविष्यवाणी को आसानी से, उसके सुझाव को नकार सकता था, हवा में उड़ा सकता था, जिससे उसे कोई नुकसान नहीं होता। इसकी बजाय जागरूकता और समझ की कमी के कारण उसने अपनी मौत को खुद बुला लिया। वो जागरूक नहीं था, और समझ की कमी थी, इसलिए उसने अपनी मौत को खुद बुला लिया। अपनी कोई दूसरों के सुझाव में अपनी कोई शक्ति नहीं होती, जब आप अपने विचारों में शक्ति नहीं देते। सही बात है।
हाँ, आ रहा हूँ। दूसरे के विचार ना एक पड़े हुए रोड में पड़े हुए कपड़ों की तरह होते हैं। जब तक आप उन्हें खुद ग्रहण नहीं करोगे, जब तक वो आपके लिए कोई कामयाब नहीं होगी। दूसरे के विचार जब तक तो बेकार है ना, जब तक आप उन्हें खुद कामयाब नहीं करोगे। सही पकड़ा ना? अब सब बात का मतलब समझे नहीं आप? जब तक आप उन्हें बल नहीं दोगे तो उन्हें बल कैसे मिलेगा? भाई काम तो आपके अब चेतन बनने का है ना उसके ऊपर। उसने तो भोंक दिया उस औरत ने, भविष्य कप्तान ने, क्रिस्टल क्रिस्टल ग्लेजर ने। पर आपके आपके अवचेतन मन ने उसे कार्य किया है। लोगों को इस बात का यकीन दिलाना होगा कि वह अपने भाग्य निर्माता हैं। वह अपने भाग्य निर्माता हैं। जिस दिन उन्हें इस बात पे यकीन हो गया कि वह अपने भाग्य निर्माता, कुछ भाई हम कैसे भाग्य निर्माता हैं? क्योंकि आपके विचारों से ही आपके विचारों से, आपके विश्वासों से ही आपकी दुनिया का सर्जन हो रहा है। इस जो आप हैं और जो आप होने वाले हैं और जो आप थे, ये सब आपके विचारों का नतीजा है। कितनी सुंदर चीज है, भगवान ने क्या बनाया है यार हमें। अहम ब्रह्मास्मि, जो अहम ब्रह्मास्मि है, जो ये अहम ब्रह्मास्मि कितनी कमाल की चीज़ है यार। कुछ भगवान ने हमें कितना बड़ा बनाया है कि हम अपने विचारों से ही हम शक्ति ले सकते हैं। हमारी शक्ति का स्रोत क्या है? हमारे विचार। हमारी शक्ति का स्रोत क्या है? और हमारे विचार। कितनी कमाल की चीज़ है। हमें कहीं और से शक्ति लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें किसी और पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। हमें किसी पर भी निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने विचारों पर निर्भर होने की ज़रूरत है। और अपने विचारों पर नियंत्रण करने के लिए, अपने विचारों को सकारात्मक सकारात्मक रूप देने के लिए, आपके विचार आपके लिए हमेशा ही वरदान साबित हो या आपके लिए अभिशाप साबित ना हो, इसके लिए आपको साधना करनी होगी। तो साधना कोई बहुत मुश्किल साधना नहीं है। बहुत मुश्किल साधना नहीं है। मैं बिना किसी बाधा के आपको बता रहा हूँ मैं, 1 घंटे तक ध्यान लगा सकता हूँ। बिना किसी बाधा के 1 घंटे तक मैं ध्यान लगा सकता हूँ। 1 घंटे मिनिमम 1 घंटे तक तो मैं बिना किसी बाधा के ध्यान लगा सकता हूँ। कि 1 घंटे तक ध्यान लगाना मेरे लिए बहुत आसान चीज़ है। और मैं जो पढ़ता हूँ ना, जो भी मैं पढ़ता हूँ किताब में, जो भी मैं पढ़ रहा हूँ, वो मेरे दिमाग में छप जाता है। छप मतलब जो वीडियो देखता हूँ, उसमें फैक्ट आते हैं, उसमें कॉन्सेप्ट आते हैं, वो मेरे दिमाग में उतर जाता है। मतलब जैसे जैसे पत्थर पे नाम लिख देते हैं ना, जैसे वो पत्थर होते हैं कि ये योगी आदित्यनाथ द्वारा बनवाया गया है, ये नरेंद्र मोदी द्वारा बनवाया गया है। जैसे वो लिख देते हैं, वैसे ही वो चीज़ मेरे दिमाग में छप जाती है। वैसे ही वो चीज़ मेरे दिमाग में ना छप जाती है। एक सेकंड। यहाँ तक हम पढ़ने गए, माने गए प्रमुख आधारों पर आधार वाक्यों की शक्ति। माने गए प्रमुख आधार वाक्यों की शक्ति। प्राचीन यूनान के जमाने से दार्शनिक और तर्कशास्त्रियों ने सिलोजियम नामक तर्क का अध्ययन किया है। सिलोजियम जिसे रीजनिंग में पढ़ते हैं। प्राचीन यूनान के तर्कशास्त्रियों ने और दर्शन शास्त्रियों ने सोलोजिज्म नामक तर्क का अध्ययन किया। सोलोजिज्म में मस्तिष्क व्यवहारिक संदर्भ से तर्क करता है। इसका मतलब यह है कि आपका चेतन जिस प्रमुख आधार वाक्य को सच मानता है, उसी से वह निष्कर्ष होता है। जिस पर आपका चेतन मन पहुंचेगा, अगर हमारा आधार वाक्य सही है तो हमारा निष्कर्ष बिल्कुल ठीक होगा। उदाहरण के लिए, हर गुण प्रशंसनीय है। दयालुता एक गुण है, दयालुता प्रशंसनीय। कितनी बात है। देखो, हमारा आधार वाक्य बिल्कुल ठीक है। हमारा आधार वाक्य ठीक है। हर गुण प्रशंसनीय है।
और हमने दयालुता एक गुण है, और दयालुता एक प्रशंसनीय है, इसलिए दयालुता। यह है कि सभी निर्मित चीजें बदलती और खत्म होती हैं। मिस्र के पिरामिड निर्मित चीजें, इसलिए मिस्र के पिरामिड बदलेंगे और खत्म होंगे। मतलब पहले तो आप कोई लॉजिक देते हो, फिर लॉजिक में एग्जाम्पल सेट करते हो, फिर उस लॉजिक से उस एग्जाम्पल को ठीक कर देते हो। जैसे मैंने बोला, देखो, मेरे मेरे वि- विचार अवचेतन मन को प्रभावित करते हैं। विचारों से दुनिया निर्मित होती है। आईएएस बनना मेरा विचार है, इसलिए मैं आईएएस बनूंगा, इसलिए मैं आईएएस बनूंगा। हाँ, इसलिए मैं आईएएस बनूंगा, सही बात है। पहले वाक्य का प्रमुख आधार वाक्य और सही आधार वाक्य में सही सही निष्कर्ष निकालते हैं। कॉलेज के एक प्रोफेसर ने न्यूयॉर्क सिटी के टाउन हॉल में मस्तिष्क विज्ञान पर कुछ भाषण सुने, मेरे कुछ भाषण सुने। वे बाद में मुझसे मिलने आए। उन्होंने मुझसे पूछा, मेरे जीवन में हर चीज गड़बड़ है। मैं अपनी सेहत, अपनी दौलत, अपने मित्र गवा चुका हूँ। मैं जिस चीज को छूता हूँ बिगड़ जाती है। मैंने उसे समझाया कि उनकी समस्या तार्किक रूप से उनके आत्मविश्वास और आधार वाक्य से उत्पन्न हुई है। व्यक्ति का व्यक्ति का आधार वाक्य है ना, समस्या आधार विचार, समस्या उससे शुरुआत हुई है। उन्होंने बताया, अपने जीवन को बदलने के लिए उन्हें अपने चिंतन का एक नया प्रमुख आधार वाक्य करना होगा, आधार वाक्य स्थापित करना होगा। उन्हें इस विश्वास को सही मानना होगा कि उनके अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक मार्गदर्शन दे रही है। उन्हें इस बात को सही मानना होगा कि उनके एक सेकंड। उन्हें इस बात को मानना होगा कि उनका अवचेतन मन असीमित बुद्धिमत्ता उन्हें आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक मार्गदर्शन दे रही है। जब तक वह इस बात को सही नहीं मानेंगे कि उनके उनके अचेतन अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता उनके आध्यात्मिक और उनके मानसिक स्वरूप को मार्गदर्शन दे रही है ना। उन्हें इस बात को बिल्कुल सही मानना होगा, विश्वास करना होगा। जब जब ऐसा कर लेंगे तो उनका अवचेतन मन अपने आप उन्हें समझदारी से निर्णय लेने के लिए निर्देशित करेगा। जब वो अपने आप ऐसा कर लेंगे तो तो उनका अवचेतन मन समझदारी से उन्हें निर्णय लेने में मदद करेगा। ठीक है, उनका शरीर का उपचार कर देगा, उनकी मानसिक शांति लौटा देगा। सही बात है, उनके शरीर का उपचार कर देगा, उनकी मानसिक शांति लौटा देगा। प्रोफेसर ने अपने मनचाही जीवन की तस्वीर बनाई, यह उनका प्रमुख आधार वाक्य है। यह उनका प्रोफेसर ने फिर अपने आप में बदला। असीमित बुद्धिमत्ता हर तरीके से मुझे मार्गदर्शन कर रही है। मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। मेरे मस्तिष्क या शरीर में सामंजस्य का नियम काम करता है। मेरे पास सौंदर्य, प्रेम, शांति और प्रचुरता है। सही कर्म और दैवी विधान के सिद्धांत से पूरा जीवन शासन करते हैं। सही कर्म और दैवी विधान से मेरे पूरे जीवन का शासन करते हैं। मैं जानता हूँ मेरा प्रमुख आधार वाक्य जीवन में शाश्वत नियमों पर आधारित है। मैं जानता हूँ और महसूस करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि मेरा चेतन मन मेरे चेतन मन की प्रचुर मेरे विचार प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा। सही बात है, ये इनका आधार वाक्य है। बाद में उन्होंने मुझे अपनी प्रगति जानकारी देते हुए लिखा कि मैंने अपने प्रमुख आधार वाक्य को धीरे धीरे शांति से, प्रेम से दिन में कई बार दोहराया। मैं जानता था कि मेरे अवचेतन मन की गहराई में उतर रहे हैं। मुझे यकीन था कि मुझे मस्तिष्क के नियमों के आधार पर परिणाम मिलेंगे। मैं अपने आप के साथ बातचीत के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, और मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे जीवन में सभी क्षेत्रों में सुधार हो रहा है। यह कारगर है। सही बात है। अवचेतन मन बहस नहीं करता, ये हमने पहले भी पढ़ा था। अवचेतन मन बहुत समझदार है। यह सभी सवालों के जवाब जानता है। बहरहाल इसको नहीं पता है कि यह जानता है। ठीक है, यह आपके साथ बहस नहीं करता या पलट का जवाब नहीं देता। ऐसा नहीं कहता कि मुझ पर इस तरह के सुझाव की छाप नहीं छोड़े। जो आप छोड़ोगे वो करेगा। उसे फर्क ही नहीं पड़ता आप क्या बोल रहे हो।
भाई फर्क उसको पड़ेगा जो सीमित हो, जो असीमित हो उसे फर्क ही नहीं पड़ता। असीमित बुद्धिमत्ता, असीमित शांति, असीमित समृद्धि, असीमित शक्ति, असीमित असीमित ज्ञान है इसके पास, इसे फर्क ही नहीं पड़ता। यार जिस व्यक्ति के पास असीमित ज्ञान हो आप किसी पेपर में बिठा दो वो करेगा, जिसके पास असीमित शक्ति हो उसे किसी भी उसे कितनी भी चुनौती पड़े मैदान में छोड़ दो। जिसके पास असीमित संयम हो उसके जीवन में कितनी भी परेशानी कितने भी तनाव के पल दे दो उसको वो करेगा। जिसके पास असीमित ऊर्जा है वो कभी हार नहीं मानेगा जीवन में, वो दिन ब दिन विकास करता रहेगा। जिसके पास असीमित शांति है उसको उसके लिए जीवन जीवन एक सुंदर सुंदर गार्डन की तरह हो जाएगा। आप कहते हैं कि मैं यह नहीं कर सकता, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, मैं इस ज़िम्मेदारी को नहीं निभा सकता, मैं गलत जगह गलत घर में पैदा हो गया, मैं मैं सही नेताओं को नहीं जानता। तो आप इन नकारात्मक विचार को अपने अवचेतन में भर भर रहे हैं। यार लोगों को पता नहीं है, लोगों के विचार से ही उनकी दुनिया बन गई है। इतनी सिंपल चीज़ है और लोगों के विचार से ही उनकी दुनिया बन रही है। लोग ये बोलते हैं काम क्या चल रहा है, ठीक नहीं चल रहा, मंदा है। अरे मंदा नहीं है भैया, गंदा है। मंदा नहीं गंदा है, तुम्हारा विचार गंदा है। विचार को अच्छा करो, काम अपने आप बढ़ेगा। तबीयत ठीक ही है, तबीयत ठीक ही है ना, तबीयत ठीक है। तुम्हें बोलते तबीयत ठीक, अरे भैया बोलो अच्छी है, मजबूत हूँ। आप इन आप यह इनके अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा। आप दरअसल अपनी भलाई का रास्ता रोक रहे हैं। आप अपने जीवन में कमी, सीमा और कुंठा उत्पन्न कर रहे हैं। सही बात है, जो आप मांगोगे वो आपको देगी। जो आप मांग रहे हो वो दे नहीं रहा। आप मांग रहे हो, आप अच्छी चीज मांगो वो देगी, आप समृद्धि मांगो वो देगी। हो सकता है कुछ समय लग जाए, कुछ दिन लग जाए, कुछ हफ्ते लग जाए, क्या ही हफ्ते लग जाए, क्या ही महीने लग जाए, परंतु ये आप मांगोगे ये देगा। ये अचूक नियम है। जैसे H2O पानी, ये अचूक नियम है, देगा। मैं जो भी पुस्तक पढ़ता हूँ, जो भी वीडियो देखता हूँ, उसके पृष्ठ शब्द व शब्द मुझे याद हो जाते हैं, लाइन बाई लाइन, वर्ड टू वर्ड मुझे याद हो जाते हैं। मेरा बुद्धि बहुत तेज है। मैं आईएएस बन गया हूँ, मैं आईएएस नहीं हूँ, मेरा जीवन का लक्ष्य आईएएस बनना है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, है ना, ये सब चीज़ें हैं। मेरी बुद्धि बहुत तेज है। मैं 1 घंटे तक बिना बाधा के ध्यान कर सकता हूँ। मैं 1 घंटे तक बिना बाधा के ध्यान कर सकता हूँ। मैं 1 घंटे तक बिना बाधा के ध्यान करता हूँ, ध्यान कर सकता हूँ। मैं 1 घंटे तक बिना बाधा के ध्यान कर सकता हूँ। मैं 1 घंटे तक बिना बाधा के ध्यान कर सकता हूँ। जिस भी चीज़ को मैं एक बार पढ़ लेता हूँ वह मुझे एक बार में हमेशा के लिए याद हो जाती है और समय आने पर वो मेरे काम आती है, सही समय पर वो मेरे काम आती है। जिस भी पृष्ठ को, जिस भी वीडियो को मैं देख लेता हूँ, उसके कॉन्सेप्ट, उसके नाम, उसके फैक्ट मुझे एक बार में याद हो जाते हैं। जिस भी वीडियो को मैं देख लेता हूँ उसके कॉन्सेप्ट, उसके फैक्ट, उसके विचार मेरे नाम आ जाते हैं। जब आप अपने चेतन मन में बाधा, अवरोध और विलंब की कल्पना करते हैं तो आपके अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता और ज्ञान का लाभ नहीं ले पाते। जब देखो, आप ये मत सोचो आप परिस्थिति के मोहताज हो। आप ये सोचो परिस्थिति के मोहताज हो, मैं गरीब घर में पैदा हुआ, हाय मुझे तो कोई नेता नहीं जानता, मेरा भला कैसे होगा, हाय मेरे पास तो पैसा नहीं। अरे भाई अपने विचारों को ठीक कर लो। अगर आप अपने विचारों को ठीक कर लोगे ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने विचारों, आपका अवचेतन मन के पास शाश्वत 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 माइंड है। इसके पास इतनी किताबें, इतनी नॉलेज है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है ना, वहां से नॉलेज है। हमारे बड़े लोगों ने बोला है कि भौतिक भौतिक क्वांटम फिजिक्स के वैज्ञानिकों ने बोला है एक विचार से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। विचार से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, क्वांटम फिजिक्स के लोगों ने बोला है। क्वांटम फिजिक्स के लोगों ने बोला है एक एक थॉट थॉट यूनिवर्स क्रिएटेड बाय अ थॉट, यूनिवर्स क्रिएटेड बाय अ थॉट। ये बड़े लोगों ने बोला है ना, बड़े लोगों ने बोला है यूनिवर्स क्रिएटेड बाय अ थॉट, है ना। एक थॉट से एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। आप सोचो कितनी बड़ी चीज है, ये सब चीजें छोटी चीज है। ये सुधांशु त्रिवेदी और ये ओशो रजनी जैसे लोग, जो ओशो रजनी और बहुत बड़े बड़े लोग जो अपने आप को बहुत बड़े वक्ता मानते हैं, भाई अवचेतन मन तक अपनी पहुंच बना लो। अपने चेतन मन में ऐसा विचार करो कि आपका अवचेतन मन तुरंत उसे मान ले। आप तक उसकी साधारण सुलभ और सरल पहुंच हो गई, सरल रास्ता आपके मिल गया। तो जो भी आपको मिलेगा, जो भी आप चाहोगे वो आपके खुद अपने पास आएगा। आपको दरअसल ये विश्वास होता है कि आपका अवचेतन मन आपकी समस्या को नहीं सुलझा सकता। यह इसका परिणाम होता है मानसिक और भावनात्मक संकुलन।
इसके बाद बीमारी और न्यूरोटिक की प्रवृत्ति आ जाती है। हम अपने अवचेतन मन को ना बहुत छोटा मानते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद ने बोला है, अपने अपने मन पे काबू कर लो, आप अपने माइंड को कंट्रोल कर लो, माइंड कंट्रोल कर लो, आप दुनिया जीत लोगे। सही बात है भाई, माइंड कंट्रोल कर लोगे, अच्छे विचार, सकारात्मक विचार सोचोगे, प्रबल विचार जाएंगे, तीव्र विचार जाएंगे, तो आपका दुनिया कितनी सुंदर हो जाएगी। साधु महात्मा, यार मैं बोल रहा हूँ, जो ये साधु महात्मा जो अपना ध्यान लगा सकते हैं, उनको जिस चीज की आवश्यकता होगी वो चीज तो उनके पास आ जाएगी। यार जिस चीज की ना आवश्यकता होगी, जिस चीज की आवश्यकता होगी, पैसा चाहिए तो पैसा खुद आएगा, शक्ति चाहिए शक्ति खुद आएगी, नेता पॉलिटिशियन वॉलिटिशियन खुद आएंगे, पैर छुएंगे। अपनी इच्छाओं को साकार करने और कुंठा से उबरने के लिए मैं दिन में कई बार दृढ़ता से कहें, असीमित बुद्धिमत्ता से मुझे यह मनोकामना दी, असीमित बुद्धिमत्ता ने मुझे यह मनोकामना दी है। यही मुझसे इस साकार यही मुझे इस साकार करने में आदर्श योजना की राह दिखाती है, उसे उसे और ले जाती है, उसे आवश्यक बातें बताती है। मैं जानता हूँ कि मेरे अवचेतन की गहरी समझ अब प्रतिक्रिया कर रही है। मैं ये नहीं सोचूंगा कि कैसे होगा, मुझे सोचना है हो जाएगा। भाई मैं ये सोचूंगा नहीं मेरा यूपीएससी सिलेबस कैसे होगा, मुझे सोचना है हो जाएगा। ये अवचेतन मन का मुझे चेक क्यों करना है, हो जाएगा। मैं ये सोच के बोलता हूँ, मई 2025 से पहले मेरे यूपीएससी का कोर्स में पूरी प्रीलिम्स की तैयारी हो जाएगी, पूरे मेंस की तैयारी मेंस की तैयारी पूरी हो जाएगी। जीएस पेपर वन, जीएस पेपर टू, जीएस पेपर थ्री, जीएस पेपर फोर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ऑप्शनल कंप्लीट हो जाएगा, आंसर राइटिंग रह जाएगी, वो मैं बाद में कर लूंगा 3 महीने में। मुझे ये सोचना ही नहीं है कि कैसे होगा, मुझे तो यकीन दिलाना है हो जाएगा। भाई अवचेतन मन क्या कमाल की चीज है, मुझे ये सोचना ही नहीं है कैसे होगा, बस मुझे तो देखना है कैसे कैसे होगा, ये सोचने में बस मुझे देखना है, हो जाएगा। वो असीमित असीमित ज्ञान, असीमित बुद्धि, असीमित शांति, असीमित समृद्धि, असीमित विचारों, असीमित, उसके बाद सब कुछ असीमित है यार। मैं जानता हूँ मेरे अवचेतन मन की गहरी समझ अब प्रतिक्रिया कर रही है। मैं जो महसूस करता हूँ, जिस पर मन में दावा करता हूँ, वह बाहर व्यक्त होती है। संतुलन और समबुद्धि समबुद्धि हर ओर है। दूसरी तरफ आप कहते हैं, जब कोई रास्ता नहीं बचा, अब मेरा खेल खत्म हो गया है, इस उलझन से बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं है। अरे बच्चे, मूर्ख हो तुम। मैं बाधित और अवरोध हूँ, तो मुझे अपने अवचेतन मन से कोई जवाब प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी। यार मैं बता रहा हूँ, आपके पास एक तलवार है, आपके पास एक तलवार है ना? आपके पास एक तलवार है, और आप एक छोटी सी तलवार है, तलवार से भी बड़ी चीज है ना? और आपकी जो परेशानी है, वो एक माचिस की तिल्ली से भी छोटी से पतली है। और आपके पास एक तलवार है, और आपको पता नहीं मेरे पास तलवार है। जैसे जैसे ब्रह्मा जी ने, जैसे जामवंत जी ने हनुमान जी को याद दिलाया था ना कि वो क्या है, उनकी शक्ति क्या है। उसके बाद हनुमान जी को वो श्राप मिला था ना, उनकी शक्ति क्या है, जिस तरह से बोले थे। यार हमारे पास भी वो शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है भाई, बहुत बड़ी, बहुत ताकतवर है। मैं सोचूंगा ही नहीं कि मेरा कैसे होगा, मैं सोचूंगा बस हो गया, बस मेरा हो जाएगा। मुझे सोचना नहीं है कैसे होगा, बस मुझे सोचना है मेरा हो जाएगा। हिंदी, यार उसके लिए क्या चीज है ये ऑप्शन वॉप्शन, उसके लिए तो हर चीज मजाक है यार। हर चीज उसके लिए मतलब ये है कि बस 2 मिनट के अंदर सच कर देगा, 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर। मुझे हर चीज एक बार में याद होती है यार। अगर आप चाहते हैं कि आपका आपके मन आपके लिए काम करे, तो इसका सहयोग पाने के लिए आपको इससे सही आग्रह करना होगा। आप ये हमेशा आपके लिए काम कर रहा है। यह इस समय भी आपके हृदय की धड़कन, सांस को नियंत्रण कर रहा है। जब आपकी उंगली कट जाती है, तो यह उपचार की सटीक प्रक्रिया शुरू कर देता है। यह इसकी मूलभूत प्रवृत्ति जीवन की ओर है। ये हमेशा इसकी देखभाल करता है, इसे सुरक्षित रखता है। सहयोग करना होगा, मैं सहयोग करूंगा।
इसके पास अपनी बुद्धि है, ऐसा डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, है ना? डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, लेकिन ये आपके विचारों और छवियों के पैटर्न को स्वीकार करता है। जब आप किसी समस्या का जवाब तलाशते हैं, तो आपका आपकी प्रतिक्रिया करेगा, लेकिन ये उम्मीद करेगा कि आप अपने चेतन मन में किसी सच्चे निर्णय या फैसले तक पहुंच जाए। सही बात है ना? आपको यह मानना होगा कि आपके अपचेतन मन के पास जवाब है। अगर आप ऐसा कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं कोई रास्ता है, मुझे मालूम नहीं कोई रास्ता है, भी है नहीं, मैं पूरी तरह दुविधा उलझन में हूँ, मुझे कोई जवाब नहीं मिलता, तो आप अपनी प्रार्थना को नकार रहे हैं। समय काटते सैनिक भी सैनिक की ऊर्जा अपनी समय काटते सैनिक की तरह आप ऊर्जा का प्रयोग करते तो हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ते। अपने मस्तिष्क के पहियों को विराम दें, आराम से बैठाएं, स्थिर हो जाएं, शांति से कहें, मेरा आपसे संबंध जवाब जानता है। मैं इस समय भी प्रतिक्रिया कर रहा हूँ। यह इस समय भी प्रतिक्रिया कर रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा अवचेतन मन असीमित बुद्धिमत्ता सारी बातों को जानती है। अचेतन असीमित बुद्धिमत्ता सारी बातों को जानती है। यह मुझे इस वक्त आदर्श जवाब दे रही है। मेरा सच्चा विश्वास मेरे अचेतन मन की बुद्धिमत्ता और ज्ञान से मुक्त हो रहा है। मुझे खुशी है कि ऐसा हो रहा है। सही बात है। याद रखने लायक विचार। अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, बुरा सोचोगे बुरा होगा, सही बनोगे और दिन भर सोचते हो। सही बात है। अब वही वही बनोगे जो दिन भर सोचते हो। अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, बुरा सोचोगे बुरा होगा। आप वही वही बनोगे जो आप दिन भर सोचते हो। सही बात है। आपका अवचेतन मन साथ बहस नहीं करता। यह आपके चेतन मन के आदेश से चुपचाप मान लेता है। अगर आप कहते हैं कि मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता, तो आपका अवचेतन मन इसे सच बनाने के लिए काम करने लगता है, और कोई ज़्यादा अच्छा विचार सुने इसके बजाय आगे दे देना मैं इसे खरीदूंगा, तो आपके आपके संबंध से स्वीकार कर लेता है। सही बात है। अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, अच्छा सोचोगे अच्छा होगा। मैं सोच रहा हूँ मुझे हर चीज़ जो मैं किताब पढ़ रहा हूँ ना, हर किताब पृष्ठ बाई पृष्ठ, वर्ड बाई वर्ड, लाइन बाई लाइन याद हो जाती है। लाइन बाई लाइन याद हो जाती है। मैं किसी वीडियो को देखता हूँ, उसके फैक्ट, उसके कॉन्सेप्ट, उसकी मुझे एक एक चीज़ याद हो जाती है। एक एक चीज़ याद हो जाती है मुझे, एक एक चीज़ लाइन बाई लाइन, वर्ड बाई वर्ड मुझे याद रहता है। मैं 1 घंटे तक बिना किसी बाधा 1 घंटे तक बिना किसी बाधा के ध्यान लगा सकता हूँ। 1 घंटे तक बिना किसी बाधा के ध्यान लगा सकता हूँ। मेरे लिए मैं मेरा यूपीएससी का जो सिलेबस है, मई 2025 से पहले खत्म हो जाएगा। खत्म मतलब ऐसा हो जाएगा कि मुझे हर चीज़ रट जाएगी। आपके पास सुनने की शक्ति है, स्वास्थ्य और खुशी को चुनें। आप दोस्ताना या गैर होने पर आप गैर दोस्ताना या गैर दोस्ताना होने का चुनाव कर सकते हैं। सहयोगी खुश दोस्ताना प्रेम करने योग्य का चुनाव करेंगे तो सारा संसार प्रतिक्रिया करेगा। अद्भुत व्यक्तित्व विकसित करने का यह सबसे अच्छा तरीका है। आपका अवचेतन मन
आपका चेतन मन द्वारपाल है। इसका प्रमुख काम झूठी छापों से आपके चेतन मन की रक्षा करना है। ये विश्वास करना कि चुनाव करें कोई चीज़ अच्छी हो सकती है, अभी भी हो रही है। चुनाव करने की क्षमता आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। किसी और परिस्थिति का चुनाव करें। सही बात है, चुनाव करने की स्थिति में दूसरों के सुझाव और बातों में आपको चोट पहुँचाते हैं। तो पहुँचाने की जरा ये शक्ति नहीं है। एकमात्र शक्ति आपके अपने विचार में है। आप दूसरों के विचार या सुझाव को अस्वीकृत करने का चुनाव कर सकते हैं और अच्छे विचारों को दृढ़ता से कह सकते हैं। आपके पास यह चुनाव करने की शक्ति है कि आप कैसी प्रतिक्रिया करेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दें। आपको हर आलसी शब्द आपको हर आलसी शब्द का हिसाब देना होगा। सही बात है। कभी यह नहीं कहें कि मैं सफल हो जाऊंगा, फिर नौकरी छूट जाएगी, मैं किराया नहीं चुका सकता। आपका अक्सर मन मजाक नहीं समझता, इन सब चीज़ों को हकीकत में बदल देगा। आपका मस्तिष्क बुरा नहीं है। आप प्रकृति की कोई भी शक्ति बुरी नहीं हो सकती। इस बात पर निर्भर करता है कि आप प्रकृति की शक्ति का कैसा प्रयोग कर रहे हैं। अपने मस्तिष्क का प्रयोग हर जगह सभी लोगों के लिए प्रदान करने प्रयोग करने के लिए शुरू करें। यह कभी नहीं कहें कि मैं नहीं कर सकता। इस वाक्य के जरिए
आगे दिया गया वाक्य रखकर डर से उभरें। मैं अपने तन मन की शक्ति से सारे काम कर सकता हूँ। मैं अपने तन मन की शक्ति से सारे काम कर सकता हूँ। मैं अपने तन मन की शक्ति से सारे काम कर सकता हूँ। मैं अपने तन मन की शक्ति से सारे काम कर सकता हूँ। मैं अपने तन मन की शक्ति से सारे काम कर सकता हूँ। मैं अपने तन मन की शक्ति से सारे काम कर सकता हूँ। डर, अज्ञान और अंधविश्वास की बजाय स्पष्ट लक्ष्यों और जीवन के सिद्धांतों के दृष्टिकोण से सोचना शुरू करें। दूसरों को अपने लिए सोचने की अनुमति नहीं दें। आपके विचार अपने विचार खुद चुनें और अपने निर्णय खुद लें। आप अपनी आत्मा के कप्तान हैं और अपनी तकदीर के मालिक। याद रखें, आपके पास चुनने की क्षमता है। जिंदगी चुने, प्रेम चुने, रास्ते चुने, खुद ही चुने।